हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा टीएचएस परीक्षा 2024 रूट चार्ट। ओके, आज मेरा ये जो टॉपिक है, कल जो आयोजित होने वाली परीक्षा है उसका, यानी कि कहां पर, कोंडागांव जिले के अंतर्गत जो भी एग्जाम सेंटर है, खासकर कोंडागांव सिटी के आसपास वाले, उसका रूट चार्ट मैंने इस तरह से आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, क्योंकि आप लोग दूर दराज से हैं और यदि आप कोंडागांव के बाहर से हैं और जो कोंडागांव कभी आया भी नहीं होगा, या कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का है मगर जो गांव है जहां पर आपका सेंटर है, उस सेंटर के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर कर देना और आपके जितने भी मित्र हैं उनके पास शेयर भी कर देना। तो देखते हैं, ये है आपका कोंडागांव सिटी। ओके, ये जो है आपका कोंडागांव सिटी है, ठीक है। ये पूरा कोंडागांव के अंतर्गत है, ठीक है। यहीं पर आपका बस स्टैंड के आसपास ही बॉयज स्कूल है, वहां पर भी सेंटर है। ओके, और यही आसपास में तहसील पारा भी है, बॉयज स्कूल के आसपास में ही, वहां पर भी सेंटर होगा। और थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे, जैसे ये पास है गुंडाधूर कॉलेज, यही आसपास में है एक गुंडाधूर कॉलेज, यहां पर सेंटर है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर है चावरा स्कूल। ओके, यहां पर भी सेंटर है, हाईवे में ही है। ओके, यहां पर आपको किसी को परेशानी नहीं होगी, बट यहां सिटी में तो आपको किसी को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बता देगा आपको कि कौन सी स्कूल कहां पर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जामपुर पारा भी, जैसे नारायणपुर चौक से आगे जैसे पहुंचेंगे उससे थोड़ा सा कुछ दूरी में ये जामपुर पारा है। ओके, उसके बाद इधर डिस्ट्रिक्ट जो जिला कार्यालय है, इधर भी एक सेंटर होगा। ओके, उसके बाद अगर स्टैंड के आसपास देखेंगे तो ये पास है बॉयज स्कूल, तहसील पारा स्कूल, ये आसपास में ही है तहसील पारा स्कूल। ये सिटी के बस स्टैंड से लगा हुआ है, ज्यादा दूर में नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है, मान के चलो। ये जो तहसील पारा हो गया, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा परेशानी कहां पर होगी, जैसे नारायणपुर चौक से सीधा बूना गांव। सबसे पहले मैं आपको यहां से बताता हूं, नारायणपुर चौक से, ये नारायणपुर का जो चौक है, यानी कि नारायणपुर रोड में बूना गांव है, ठीक है। यहां पर एक, ये नारायणपुर चौक से लगभग 7-8 किलोमीटर होगा, ये जो गुना गांव है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 किलोमीटर ही होगा। ये भी, ये जो नारायणपुर रोड है, वहीं पर इसका क्या है, यहां पर भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहां पर एक सेंटर है, ठीक है। बुना गांव वाले को किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप नारायणपुर रोड में अगर आप अपने स्वयं के वाहन से, चाहे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, आ रहे हैं, तो आपको नारायणपुर चौक से आप सीधा नारायणपुर जो जाने वाली रास्ता है, यानी कि रोड है, उसमें आप जाएंगे। यहां से लगभग 7-8 किलोमीटर में ही ये आपको बुना गांव मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे अगर देखेंगे तो कीबई बालेंगा एक नदी है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। नदी के जस्ट बाद कीबई बालेंगा है, यानी कि उसको कोकोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वो भी अगर वहां पर सेंटर है तो वो वहां से नजदीक है। ओके, नदी से लगा हुआ है, यानी कि वो जो चौक है वहां से लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगा, सेंटर है, ठीक है। यहां शायद नहीं होगा कोकोड़ी में, ये बुना गांव में एक सेंटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, ये पहला हो गया। ओके, अब दूसरा चौक ये है आपका मर्दापाल चौक, ठीक है। जिस किसी का भी अगर एक कोंडागांव के अंदर में सेंटर है और ये सोच रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि ये जो सेंटर है ये कहां पर है, मुझे बहुत परेशानी होगी, ऐसा हर कोई सोचता है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम का थोड़ा सा तैयारी में लगे रहते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा माइंड में प्रेशर रहता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये है आपका मर्दापाल चौक, या इसको फॉरेस्ट नाका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट नाका है या मर्दापाल चौक। ओके, ये आपका बस स्टैंड से मर्दापाल चौक 1-1.5 किलोमीटर में है, यानी कि बंधा तालाब है उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, कॉलेज से थोड़ा सा इस पार, तो यहां पर एक चौक है मर्दापाल चौक, ठीक है। इस चौक से आपको सीधा, अब जब अब उधर से आ रहे हैं, आपका फरसगांव के इसकाल से होते हुए आ रहे हैं, तो राइट में ये चौक है, ठीक है। मतलब राइट में ही एक चौक है, उसी चौक से आपको सीधा, अगर आपका सबसे पहले अगर सेंटर है जैसे संबलपुर है, तो ये संबलपुर ये मर्दापाल चौक से लगभग 5 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर है। और संबलपुर जैसे पहुंचेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा राइट कटेंगे, एक दुकान है, वहां से कटेंगे, वहां से लगभग 200-300 मीटर में ही ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, संबलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ भी एक सेंटर है। ओके, तो आपको परेशानी नहीं होगा। संबलपुर वाले को कोंडागांव से संबलपुर जाने के लिए लगभग 4-5 किलोमीटर है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है नहीं है। यहाँ ये जो रोड है पक्की रोड है, मेन रोड है, तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद और आगे जाएंगे, और किसी का अगर सेंटर है जैसे बमनी में है, हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी, तो इसी रूट से आप जाएंगे, एक नदी आएगा संबलपुर के बाद, नारंगी नदी, इस नदी को जैसे क्रॉस करेंगे तो बमनी आएगा। ओके, बमनी आएगा, बमनी में एक चौक है दुर्गा चौक, उससे सीधा ना जाकर के आपको लेफ्ट कटना है, ठीक है। दुर्गा चौक से लेफ्ट कटना है, एक पुल है, एक तालाब भी है। ओके, तो उससे जस्ट लगा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी, ठीक है। ये अगर कोंडागांव से अगर देखेंगे तो इसका जो दूरी है लगभग
8-9 किलोमीटर होगा। ओके, 8 से 9 किलोमीटर ये आपका बमनी है, ठीक है, ये वाला। ओके, यहीं पर ये रोडिच में है सेंटर, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल रोड में ही है। ओके, तो ये हो गया आपका बमनी का भी सेंटर पता चल गया, आपको बमनी के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है, बशर्ते आपके पास स्वयं का सुविधा होना चाहिए आने जाने के लिए, ठीक है, यहां पर भी सारी सुविधाएं हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद बमनी से 1.5 से 2 किलोमीटर के मतलब बाद में, यानी कि ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी का जो सेंटर है, वहीं से आपको लेफ्ट कट जाना है, ठीक है, ये एक चौक है, जस्ट स्कूल से लगा हुआ है ना, ये बमनी हायर सेकेंडरी स्कूल से लगा हुआ है, यहीं से आपको लेफ्ट कट जाना है, यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर में आपका मड़ानार है, ये भी पक्की रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा सा मैदान है, चारों तरफ आम का झाड़ है और बड़ी डबल मंजिल की जो बिल्डिंग है, यही आपका क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मड़ानार, और जिसका परीक्षा केंद्र कोड है 34,047। अगर आपका सेंटर कोड 34,047 है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो मड़ानार में है, ठीक है, तो ये है आपका मड़ानार, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे मैं स्वयं भी रहूंगा। यदि आपको इस रूट से संबंधित किसी को भी कोई परेशानी है, अच्छा परेशानी है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इतना तो सहयोग जरूर कर सकते हैं, तो ठीक है, बस 11 बजे के पहले। ओके, अच्छा, उसके बाद और एक सेंटर है इसी रूट में, मर्दापाल यानी कि जाने वाली जो रूट है, उसी रूट में यहां पर एक गोलावंड, क्या है, गोलावंड, ये गोलावंड है, यहां पर भी एक सेंटर है, अब इसका कोड मुझे पता नहीं है। ओके, तो ये लगभग मर्दापाल चौक से, कोंडा गांव से ये लगभग 15-16 किलोमीटर इसका जो दूरी है होगा गोलावंड का, ठीक है, यहां पर एकलव्य विद्यालय है, आवासीय विद्यालय, वहीं पर इसका सेंटर है, ठीक है, तो इसमें से अगर मर्दापाल होगा तो मर्दापाल तो बहुत दूर में है, लगभग कोंडा गांव से 25 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस में ये मर्दापाल है, ठीक है, उसके दोनों के बीच में ये गोलावंड है, ठीक है, यहां पर भी सेंटर आपका छात्रावास अधीक्षक का सेंटर रखा गया है। तो इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि आप एग्जाम दिलाने वाले हैं, एग्जामिनर हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की जो सेंटर ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा तो एक लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छे से वीडियो बनाकर, और भी नया नया वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊं। और मैं कल जो एग्जाम होगा 15 तारीख को, ओके, 15/9/2024 को जो एग्जाम होने वाला है, उसका जो मैथमेटिक्स है उसका भी सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से सवालों को हल करना है, केवल मैथ्स का, और भी देखेंगे अगर होगा तो, ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य था आप लोगों के लिए रूट चार्ट, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय कोंडागांव।